नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर एन.पी. सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जीविता में स्वागत करता हूँ। हम लोग वैदिक परंपरा और वैदिक साहित्य या वैदिक विज्ञान पर अपने जो भी कार्य करते हैं उसकी वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं और उस पर आप लोग का सकारात्मक फीडबैक भी आता है। इसलिए आपसे मेरा पहला निवेदन ये रहेगा कि हाँ, आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय भी दें, फीडबैक भी दें और किस तरह की चीज़ आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको हम तक अपनी बातें रखें और हम उस विषय पर अपने आधार पर उस चीज़ को, उसके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज का जो विषय है हमारा छठ पर्व, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसकी वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि छठ आज के परिदृश्य में जहाँ आस्था के कई आयाम हैं और कई तरीके हैं और कई माध्यम बन गए हैं, लेकिन उस युग में भी आज हम ऐसे एक पर्व के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ा हुआ है जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ डायरेक्ट साक्षात्कार करते हैं। प्रकृति के साथ हम सीधे सीधे साक्षात करते हैं और उसी के सामने हम नतमस्तक होते हैं या उसी की अर्चना करते हैं। ये महत्वपूर्ण भी है और इसके पीछे एक तर्क भी है। हालांकि कई जगहों पे ये कहा जाता रहा है हमारे भारतीय परंपरा के कि ये लोग तो पेड़ को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं और इसके आधार पर हमारी कहीं ना कहीं एक मजाक उड़ाने की कोशिश होती है। लेकिन इसके पीछे के साथ जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो खुद एक मजाक है क्योंकि उनका मानस उस स्तर तक डेवलप नहीं है या उस स्तर तक वो पहुंच ही नहीं पाए कि इस चीज़ को समझ पाए, इसके पीछे की वैज्ञानिकता को समझ पाए और इस वैज्ञानिकता के साथ साथ एक व्यक्ति का या एक समाज का अपने आसपास के पूरे परिवेश के साथ जुड़ने की प्रक्रिया जो है कि हम एक संपूर्ण समाज की, संपूर्ण ब्रह्मांड की हर कण के साथ अपने आप को एकात्म करने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। शायद इस बृहद रूप को या इस बृहद स्वरूप को वो समझने की क्षमता उनमें नहीं है या उस दृष्टिकोण से वो देख नहीं पाते हैं। तो छठ एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हमें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमारे लिए कोई पूजा करे, हमें रास्ता दिखाए कि आप इस विधि से पूजा करें, ये मंत्र पढ़ें या इस रूप में पूजा करें। नहीं, यहाँ पे कोई पुरोहित की जरूरत नहीं है, यानी पुरोहित आपसे श्रेष्ठ हैं, आप यजमान हैं, नहीं। यहाँ पे सिर्फ आप हैं और आप आराधना कर रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं प्रकृति से। इसका मतलब है कि ये पर्व है, आप वैज्ञानिकता की दृष्टि से करें तो ये पर्व है स्वयं का, स्वयं से साक्षात्कार का। ये सबसे बड़ी वैदिक परंपरा है कि आज भी वैदिक परंपरा की जो मूल प्रकृति रही है कि हम प्रकृति के साथ अपने स्वरूप को साझा करें, उसके साथ एकात्म करें, उसकी ये प्रक्रिया है। तो ये पर्व है स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए। और स्वयं से स्वयं का साक्षात करने का अर्थ होता है कि आप अपने अंदर प्रवेश करें। अंदर प्रवेश करें इसका मतलब आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवेश करेंगे और जब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आप अपनी यात्रा करेंगे तब आप प्रकृति के सूक्ष्म जो ऊर्जा है या सूक्ष्म अवयव है उसको समझने की कोशिश करेंगे या उसके साथ जुड़ के उस ऊर्जा का आप साक्षात करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है इस प्रक्रिया में कि हम जब छठ के साथ जुड़ते हैं या छठ की आराधना के रूप में लेते हैं तो ये सिर्फ एक आराधना नहीं होती, आस्था तो होती है, लेकिन आस्था इसलिए होती है कि उस आस्था में आप इतने समर्पित हो जाते हैं, इतने समर्पित हो जाते हैं कि आप हर दूसरी चीज़ों से अपने आप को काट के सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं और आपकी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होती है, द्रव्य से ऊर्जा की तरफ होती है, यानी आप मैटर से एनर्जी की तरफ करते हैं। और जब और इस प्रक्रिया में बढ़ते हैं तो ये सबसे पहला तत्व है या हम समझते हैं कि हमारे लिए जो शरीर है वो स्थूल है, वो एक माध्यम है। शरीर ही मूल या शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर एक माध्यम है। अगर उस माध्यम पर ही हम अटक गए तो ना हम स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रह पाएंगे, ना मस्तिष्क की दृष्टि से ठीक रह पाएंगे, ना विचार की दृष्टि से
रह पाएंगे और ना हम ऊर्जा की दृष्टि से रह पाएंगे, ना अपनी प्राणिक ऊर्जा के दृष्टि से ठीक रह पाएंगे। तो ये है कि इस स्थूल को माध्यम बना के सूक्ष्म की ओर गति को बढ़ाना या उस रूप में अपनी यात्रा को ले जाना, ये छठ का मूल रूप है। और जब हम इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो हम निरंतर उस ओर बढ़ते हैं। प्रकृति की सिर्फ पूजा ही नहीं होती, प्रकृति हमारे लिए यहाँ एक माध्यम होता है। प्रकृति के साथ जब हम प्रकृति की ऊर्जा के साथ अपने ऊर्जा को साक्षात करते हैं तो हम एकात्म होते हैं। ये है कि जो हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसके साथ एकात्म होने की प्रक्रिया है। और एकात्म होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रकृति की जो ऊर्जा है, जो हमारे आसपास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हिस्सा बनने के लिए, उस ऊर्जा के साथ एकात्म करने के लिए हमारे अंदर कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारे अपने शरीर को उस स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है कि तब हम प्रकृति की उस ऊर्जा को हम महसूस कर सके, उसको उसका अवशोषण कर सके या उस ऊर्जा को हम अपने में समाहित कर सके। तो इसके लिए छठ की जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया, उसके अंदर जो जो हम अनुष्ठान करते हो, हर अनुष्ठान के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टि है कि आपके शरीर के स्तर पर, मानस के स्तर पर, विचार के स्तर पर, आपकी संवेदना के स्तर पर आपको उस स्तर पर ले जाना कि आप प्रकृति की उस ऊर्जा को महसूस कर सके, उसके साथ एकात्म होने की प्रक्रिया में आप जा सके। इसलिए हर उस पर्व के लिए जो जो प्रक्रियाएं हैं, जो जो उसमें किया जाता है, उसके पीछे की ये है कि आप अपने उस करने के पहले आपने जो जो किया है उस जगह से आप अपने शारीरिक और मानस को उस रूप में आप तैयार करें, ताकि आप प्रकृति को, ब्रह्मांड की या सौर ऊर्जा को उस रूप में अपने शरीर में, अपने मन में या अपने प्राणिक एनर्जी या प्राणिक चैनल में इस रूप में उसको समाहित कर लें, ताकि आप वहाँ से अपने आप को एक ब्रह्मांडी ऊर्जा के हिस्से के रूप में समझे या उसके साथ एकात्म करें। तो ये मूल चीज़ें हैं। अब इस पर मैं कुछ चीज़ों पे आना चाहूँगा कि जो हमारी जो पर्व मनाए जाते हैं, छठ में कई चीज़ें यूज़ की जाती है, जो संसाधन हम मानते हैं, जो प्रसाद बनाए जाते हैं या प्रसाद में जो जो चीज़ें ली जाती हैं, तो लेने के पीछे भी हमारे एक वैचारिक विमर्श होता है। हम जो चीज़ें रोज़ यूज करते हैं, रोज़ व्यवहार में लाते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ नहीं व्यवहार में लेते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि हम पहले से जिस चीज़ को अपने दिनचर्या में अगर प्रयोग में लेते हैं, उस चीज़ को पर्व के लिए यूज़ नहीं करते हैं। वही चीज़ दोबारा लेना होता है, लेकिन हम उस चीज़ को ताज़े लेते हैं, नहीं लाते हैं। घर में पहले से व्यवहार में लाए चीज़ों को हम इसमें नहीं लाते हैं। इसके पीछे ये है कि हम अपने इस प्रक्रिया में अपनी एक सात्विक रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यानी हम अपने अंदर भी जो कुछ भी है, अब तक जो भी किए, हमें पता नहीं है कि हमने पिछले 1 साल में क्या किया, नहीं किया। तो इसका मतलब हमारे शरीर में, हमारे विचार में, हमारे जाने अनजाने कई चीज़ें ऐसी होंगी जो नकारात्मक हमने स्वीकार किया होगा। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर पर नकारात्मक भाव भी होगा। तो हम उस नकारात्मक भाव से विमुख होना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं। और जब हम इस प्रक्रिया में करते हैं तो हम जब अपने आप को एक स्थूल से सूक्ष्म की तरह या द्रव्य से ऊर्जा की तरह करते हैं, तो जो चीज़ हम प्रसाद के रूप में जो जो संसाधन यूज करते हैं उसको भी स्थूल रूप में नहीं देखते, उसके अंदर भी उसकी ऊर्जा को हम देखते हैं। उसमें से भी हम उस ऊर्जा को के साथ साक्षात करते हैं। उस प्रसाद के माध्यम से हम अपने ऊर्जा और उस ऊर्जा के साथ एकात्म होने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। और जब हम एकात्म होना चाहते हैं ऊर्जा के स्तर पर, तो उस जो भी प्रसाद के लिए भी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो भी हम ऐसा लाते हैं कि उसके साथ अतीत में हमारे अपने किसी भी जाने अनजाने नकारात्मक भाव के साथ हम उस प्रसाद के संसाधन के साथ न जुड़े हो। इसलिए हम ऐसे प्रसाद के नए या फ्रेश चीज़ लेते हैं ताकि उसके साथ किसी भी तरह के हमारा नकारात्मक संपर्क न हो। यानी हम जब संपर्क बना रहे हैं तो हम अपने अंदर के स्थूल से सूक्ष्म जा रहे हैं, अपने नकारात्मक भाव से अपने को दूर कर रहे हैं। और जो हम प्रसाद के लिए गुड़ यूज़ करें, फल यूज़ करें या गेहूं यूज़ करें, वो हर चीज़ नई होती है। और ये व्रती जो लोग होते हैं अपने आप को इस व्रती की प्रक्रिया में शामिल होकर उस चीज़ को लेते हैं और उस चीज़ को फिर उस लायक बनाते हैं कि उसका प्रसाद बने।
यानी हम जिस चीज को प्रसाद बनाते हैं वो भी हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, या ऊर्जा से भी बड़ी चीज कहें कि एक वो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा में देखते हैं, क्योंकि हम भी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ही कण हैं, और जो हम प्रसाद के रूप में ले रहे हैं वो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कण है। तो पहले हमारा स्रोत ये होगा कि हम जो चीज ले रहे हैं उसके साथ विगत में मेरे हमारे किसी भी तरह के नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार या नकारात्मक ऊर्जा के साथ मेरा संवाद उससे न हो। इसलिए हम फ्रेश चीज ले आते हैं, और अपने आप की जब हम अपने आप को सकारात्मक भाव में जब ले आते हैं व्रत में, तो हम उसी चीज को करते हैं कि हम अपना भी शुद्धिकरण करते हैं, और जिस चीज को हम छू रहे हैं अपने शुद्धिकरण के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण के भाव के साथ, भाव की प्रक्रिया के साथ उस चीज को लेते हैं, उसी से प्रसाद बनाते हैं और उसी का हम स्वीकार करते हैं, अर्पण करते हैं। दूसरी बात है कि जो प्रसाद में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ये बेहतर है कि छठ जब होता है चैत्र मास की छठे दिन को, यानी कि अब जो स्थिति होती है उस समय जो भी फल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि कैल्शियम जिसमें सबसे अधिक हो। हमारे जितने भी प्रसाद के रूप में जो चीज़ें भी उपयोग में लाई जाती हैं उसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। और इस व्रत की में अगर शारीरिक स्तर पर देखें तो व्रत की जो प्रक्रिया है उसमें शरीर को उस रूप में हम करते हैं कि कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में ज़्यादा हो सके सूर्य के प्रकाश में। और उसके लिए जो हम व्रत करते हैं, व्रत की जो प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया के बाद सूर्य के साथ साक्षात करने पर शरीर में विटामिन डी की सिंथेसिस बढ़ती है, और उसकी वजह से कैल्शियम का अवशोषण भी बढ़ता है। तो सीधे सीधे सूर्य के सामने जाने और इस प्रक्रिया के बाद जाने तो आप शरीर को उस रूप में तैयार कर लेते हैं ताकि आपके शरीर उस अवशोषण के लिए, उस कैल्शियम अवशोषण की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा पहला ये चीज है। यानी जब इस व्रत की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हर व्रती अपने आप को शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर इस प्रक्रिया से गुजरते हुए इस रूप में अपने आप को तैयार करता है कि ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा भी माध्यम है, सौर ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हम उसको एकात्म कर सके, यानी हम उस ऊर्जा को महसूस कर सके, या उस ऊर्जा के साथ उस ऊर्जा की जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, उस रिदम में हम अपने आप को ले आए। इसका मतलब है कि हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से एक उन्नत रूप में पहुंचते हैं। हम भी कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया में होते हैं। एक मानव होते हुए भी हम अपने उस ऊर्जा के स्रोत में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एकात्म हो सकते हैं। ये प्रक्रिया है हमारा ये में। अब जब हम इसकी तरफ करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम छठ व्रत में जाते हैं तो इस सात्विकता के साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्राणिक जो ऊर्जा है उसका विस्तार, उसका प्रवाह, उसका संचालन और उसका संतुलन का हम बिल्कुल निर्वहन करते हैं इस व्रत के द्वारा, इस व्रत की प्रक्रिया के द्वारा। इसमें और जो सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसमें अंतर आकाश का विस्तार करते हैं। आज के विश्व में सबसे बड़ी समस्या है ओवर क्राउडिंग, हम आप जानते होंगे। जहाँ भीड़ है वहीं समस्या है, भीड़ में समस्या है, बहुत कुछ चीज़ बातें होती। और छठ व्रत में आप देखेंगे कि इतने लोग भीड़ करते हैं लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो भीड़ होती है, जो बाहर खड़े हैं उनको लगता है भीड़ है, लेकिन जो वहाँ बीच में खड़े हैं, जो व्रती हैं या व्रती के साथ हैं, वो किंतु भीड़ नहीं है। वो अपने व्रत की प्रक्रिया से अपने अंतर आकाश को इतना विकसित कर चुके हैं कि वहाँ पे सिर्फ उस अंतर आकाश से विकसित आत्माओं का वो समूह हो जाता है। इसलिए एक के पास एक हजारों लोग खड़े हैं लेकिन किसी को किसी से समस्या नहीं होती, क्योंकि हम अंदर से अपने अंतर आकाश को इतना विकसित कर चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप आंतरिक रूप से अपने आप को इस स्तर पर उतार दिए, अंतर आकाश, जो हम आकाश शून्य भाव की बात करते हैं, जब आप शून्य भाव में जाते हैं तो विस्तार है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। तो आप अगर अपने अंदर के उस आकाश तत्व को, इतना अंतर आकाश को बढ़ा लेते हैं, तब आपके आसपास कितने लोग हैं वो आपको ओवर क्राउडिंग या भीड़ की अनुभूति नहीं देते हैं। और आपके पास जो खड़ा है वो भी अंतर आकाश से भरा हुआ है तो वो भी महसूस नहीं करता। इसलिए आप एक दूसरे के करीब होते हुए और करीब होते हैं, क्योंकि आप
स्थूल रूप में वहाँ नहीं है, आप वहाँ पे सूक्ष्म रूप में हैं, आप अपने अंतर आकाश के साथ हैं, शून्यता में है और उस शून्यता में आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये विज्ञान है, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था नहीं, आस्था तो होगी ही, लेकिन हमारी जो आस्था है वो आस्था को विज्ञान के द्वारा रखा गया है, तब वो हमारे आस्था के साथ जुड़ी है। तो जब हम अपने अंतर आकाश को विकसित करते हैं तो हम समाज में किसी भी आवरण या किसी भी ये प्रिजुडिस या किसी भी कुरीतियों के साथ नहीं जुड़ते हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जहां कितने लोग आते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता कि आपके धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। ये सबसे बड़ा वो तमाचा है आज की जो विकसित समाज में। आज भी जो अपने को कहते हैं हमारा देश या हम आज का विश्व बहुत विकसित है, लेकिन वहां पर भी इस तरह के संबोधन करते हैं। लेकिन ये जो वैदिक परंपरा है बहुत ही पुरानी परंपरा मानी जाती है, लेकिन उस पुरानी परंपरा नहीं, ये परंपरा ऐसी है जो आज की आधुनिकता से कई सौ युगों तक आगे सोच रही है। जो आप अभी सोच नहीं पा रहे, उस दिशा में वो निर्देश कर रही है कि यहाँ पे आप व्यक्ति भी नहीं है, आप अंतर आकाश से विकसित एक वो आत्मा है जो आपकी पहचान सिर्फ वो है कि आप व्यक्ति से भी बड़े हैं, आप स्थूल से भी बड़े हैं, आप सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक बॉडी नहीं है, एक भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा के स्रोत हैं। और आज के विज्ञान मानती है कि अब शरीर भी सिर्फ शरीर नहीं है। क्वांटम फिजिक्स की बात आ रही है कि शरीर में क्वांटम पार्टिकल्स हैं, वो हमारे शरीर को संचालित करती है। तो ये उस युग में इस परंपरा की ये किया गया था कि हम अगर अपने आप को उस तरह साधते हैं, अगर अपने आप को उस रूप में करते हैं, तो हम अपने आप को ही शरीर से हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उस प्रक्रिया में करते हैं। और जो लोग भी इस व्रत को करते हैं वो माहौल वो ऐसा करता है कि हमारे अंदर की किसी भी तरह के मानसिक द्वेष क्लेश कम से कम उस समय तो खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी प्रक्रिया में हम उस सात्विकता के साथ जुड़ते हैं, उस सात्विकता का निर्वहन करते हैं कि हम किसी भी तरह का सात्विक गुण से विरत ना हो पाए, आचरण में हो, हमारे व्यवहार में हो और पूजा की प्रक्रिया में हो, उसके जो चीज़ अवयव लगेंगे पूजा में उसको चुनने में हो, उसके प्रसाद बनाने में हो, हर चीज़ में हम उस सात्विकता का प्रयोग करते हैं। जब सात्विकता का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर का अंतर आकाश विकसित होता है, यह अंतर आकाश का विस्तार होता है, जिसको हम लोग कभी शून्य बोलते हैं, कभी महागुहा या ये करते हैं। तो हमारे अंदर जब वो अंतर आकाश डेवलप होता है तो आप बिल्कुल ही एक प्रशांति की मुद्रा में जाएंगे, उस रूप में जाएंगे। आपके सामने जो भी आएगा वो व्यक्ति उस आत्मा के रूप में देखेंगे, आप किसी में उसकी उस जाति और ये का नहीं देखेंगे। तो ये वैदिक परंपरा आज भी मौजूद है और साल में कम से कम एक बार या दो बार ही आती है, तो लोगों को आईना दिखाती है। जो लोग बीच में आके फिर इस तरह के विवाद खड़ा करते हैं उनको ये आईना दिखाती है। और ये हमारे देश की वो महिलाएं करती हैं, वो लोग करते हैं जो छठ के माध्यम से ये बताते हैं कि जो आप आए हैं बहुत विकसित होके, हम उस परंपरा के साथ खड़े हैं, उस विज्ञान के साथ खड़े हैं। और वो विज्ञान इतना प्राचीन है कि जब आप शायद इस आधुनिक समाज की कल्पना भी नहीं होगी और आपके मानस में कभी विचार भी नहीं पैदा हुए, तब उस समय वैदिक परंपरा ने इतनी बड़ी वैज्ञानिक आधार हमको दे दिया और उस आधार के साथ हम चल रहे हैं। और उस आधार के साथ चल रहे इस प्रक्रिया को मानने के लिए हमें किसी पोथी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी साइंटिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पुरोहित को बुलाने की नहीं सकती। ये परंपरा है और जब परंपरा साझा होती है तो इसका विस्तार बहुत होता है समाज पर, देश पर और लोगों पर। तो ये इसकी वैज्ञानिकता है कि ये जब छठ हम करते हैं तो इस रूप में हम अंतर आकाश का विस्तार करते हैं। अब जब हम आते हैं कि छठ को जब मूल भाव में करें तो छठ को एक और व्याख्या होती है कि ये छ माने छह, हठ माने हम आसन या प्रक्रिया या कोई प्रोटोकॉल मानते हैं। तो 6 प्रक्रियाएं इसमें गुजरती है जिसके साथ हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो आज हम अगर उसकी 6 प्रक्रिया में करें तो सबसे पहला जो आता है इस चीज़ में, हम जानते हैं कि एक नहाए खाए आता है। यानी आप मूल जो पर्व आता है जब हम उपवास में जाते हैं, उपवास में रहते हैं, उसके पहले हम नहाए खाए में आते हैं। उसके बाद खरना, तब हमारा पहले दिन का अर्घ और दूसरे दिन का। तो जब नहाए खाए करते हैं, ये आप जानिएगा कि
ये प्रक्रिया में होती है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ करते हैं, तो स्थूलता के रूप में हम पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी शुद्धिकरण करते हैं, शरीर के अंदर की शुद्धिकरण करते हैं। और वो शुद्धिकरण हमारे कोशिकीय स्तर पर होती है, यानी कोशिका अगर आपकी शुद्ध हो रही है तो कोशिका में ही आपके जो भी न्यूट्रिशन है वहीं से मेटाबॉलिज्म होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, और वो ऊर्जा आपको सही में सारे शरीर में होती है। तो अगर हम कोश के स्तर पर शरीर को, हर कोश को शुद्धिकरण कर देंगे तो वहां से जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा किसी भी तरह की विजातीय पदार्थ या किसी भी तरह की अशुद्ध चीजों से मुक्त होगी, और वो ऊर्जा आपके हर शरीर में फैलेगी, तो आप कहीं ना कहीं सात्विकता की ओर जाएंगे। तो जब कोशिकीय शुद्धिकरण की बात आती है तो ये उपवास उसमें बहुत बड़ा रोल लेता है। लेकिन उपवास के साथ सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप किसी भी चीज के उपवास में जाएंगे तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में बाहर से कोई ऐसी चीज ना जाए कि जो फिर आपको शरीर में किसी भी तरह की अशुद्धियां ले आए। तो इसलिए हम लोग उपवास करते हैं कि बाहर से अंदर किसी भी तरह की उस चीज को जाने का रास्ता बंद करें, और अंदर अगर कुछ उस तरह की चीजें हैं तो उपवास में निकल जाए। अब उपवास में निकल जाए तो एक और बड़ी चीज होती है कि हम अगर अपने उपवास के समय अगर शरीर का हाइड्रेशन लेवल ठीक रखें, यानी कि हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा है वो अगर सही रहे, तो उपवास के समय विषमुक्त की क्रिया या हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी से होगी। इसलिए नहाए खाए जब होती है तो उसमें हम लोग या हमारे व्रती लोग क्या करते हैं कि कद्दू या लौकी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो हमारे शरीर के हाइड्रेशन लेवल को, वाटर लेवल को, और साथ ही साथ जो हमारे बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, आज की भाषा में विटामिन्स और मिनरल्स की बोलते हैं, तो वो उसकी जो शरीर में ज़रूरत होती है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होती है। भोजन न भी जाए, अगर वाटर मिलता रहे और वो चीज़ सही रहे शरीर में, तो शरीर के अंदर कोशिकीय फंक्शन, कोशिकीय जो क्रिया प्रणाली है वो अच्छे से होती रहेगी। तो जब लौकी और कौदी उस तरह लौकी और कद्दू जैसा चीज़ खाते हैं तो ये आपकी हाइड्रेशन लेवल को बना के रखती है, यानी शरीर में आपकी पानी की मात्रा ठीक रहती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके शरीर में रहती है। और हाइड्रेशन जब ठीक है तो उसमें क्या होगी, सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर की जो तापमात्रा है वो नियंत्रित रहेगी। अगर जल की परिमाण शरीर में ठीक है, आपके अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक होगी, और जो हमारी आंतों की जो गति होती है जिसको हम लोग पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं वो भी ठीक रहेगी। और जब वो ठीक रहेगी और जो उसके अंदर हमारे लिए आवश्यक जो खनिज लवण है उसका अवशोषण अच्छा होगा, और जो भी हमारे विजातीय पदार्थ है उसका निष्कासन भी अच्छा से होगा। तो हम नहाए खाए में जो करते हैं वो सिर्फ व्रत से नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्रत के से जो हम लाभ लेना चाह रहे हैं शारीरिक स्तर पर, उसकी ये प्रक्रिया होती है कि जब वो प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके लिए पहले से ये नहाए खाए हमारे शरीर को तैयार करता है कि शरीर में अब इसके बाद जब हम व्रत और उपवास में जब जा रहे हैं तो ये हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, या उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को और हमको सहयोग कर रही है, और हम फिर स्थूल से सूक्ष्म की तरह बढ़ रहे हैं, और शारीरिक और मानसिक स्तर पे हम ऊर्जा के उस पायदान पे पहुंच रहे हैं कि हमारा शरीर तो रह रहा है, मानस भी रह रहा है, और विचार भी हमारे शुद्ध हो रहे हैं। तो हम मानसिक रूप से, वैचारिक रूप में भी एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ आते हैं। तो नहाए खाए का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो हमारे शरीर की उस शारीरिक स्तर पर वो हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है, और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अवशोषण या एब्जॉर्प्शन को वो बढ़ाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये प्रक्रिया है। अब इसके बाद जब हम लोग आते हैं खरना और ये सब चीज़ें आते हैं, तो ये हम लोग अगले एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में यहीं तक, अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे, क्योंकि छठ की इसके बाद 6 स्तर हैं या 6 स्टेप हैं, तो वो कैसे करते हैं, उसका क्या आधार है, तो हम लोग अगले एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और लोगों को बताइए कि हम उस समय के उस परंपरा के साथ खड़े हैं जब विश्व के कई लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। उस समय हम इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा एडवांस या इतनी ज़्यादा विकसित विज्ञान के साथ हमने अपने जीवन पद्धति को जोड़ा था, और उसको आज भी हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। ये अब सबसे बड़ी बात है कि हम इतने हजारों वर्षों की परंपरा को अपने कंधों पे लेके आज भी उसी आस्था के साथ, उसी विज्ञान के साथ और उसी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं।
तो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।